अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आज वीडियो स्पेशली आर्मी के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कश्मीर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, आपने जो भी बात कहा, आपने अपनी बयान आपस ले लिया इतने दिन बाद में। आपने अपनी 3 जनाजा उठाया, यानी कि अपनी बहन और 4 माओं की बच्चा। लेकिन अगर रियासत पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई फीडबैक नहीं आता तो फिर उसमें ये नहीं, मैंने तो अपने जो मेरा जो ये उनमें मैंने चेक किया कि रियासत पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हमने टेबल पर बैठना है और बैठ करके अदालत के जरिए और कैबिनेट के जरिए हमने इसको हल करना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट मसला है। तो फिर आपने इस तरह वीडियो बना दिया और आंदोलन में चला गया उनकी बहकावा में, और वो जो आ, वो जो वो जिनकी सपोर्ट में आप लोग गया उसकी बयान आपने सुना है? नहीं सुना ना आपने उसकी बयान अगर सुनी होती तो फिर आपने वहाँ पे जाता ही नहीं, यानी कि आपकी जो घर की फ़र्द जो गया है वहाँ पे वो जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्लियरिफिकेशन ये कर दिया कि अगर ये सारे बात मान भी ले फिर भी हम नहीं मानेंगे। खुद मुख्तार क्या है? वो जो आपकी एक पीटीआई की पॉलिटिशियन शायद आदिल साहब जो है, आदिल साहब ने क्या कहा आपको पता है? कि यूनाइटेड नेशन ने कह दिया छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात है? यानी यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, उस बात पर आपने कभी गौर किया है? नहीं किया ना? सुन लेना पूरा। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, या इंडिया की बनेगा या पाकिस्तान की बनेगा, इसके लिए येस और नो वोट कराएंगे कश्मीर। ये यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें टोटल पाकिस्तानी फ़ौज को यहाँ से निकालना है, और इंडिया की फ़ौज जो है सामान्य, यानी कि छोटी सी तादाद में इंडिया की फ़ौज रहेगी। आप सोचिए ज़रा, वो इंडिया की फ़ौज रखने की वजह क्या है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी ये क्लेम करता है कि कश्मीर इंडिया की है, क्योंकि कश्मीर की जो असली मालिक थे उन्होंने उस दस्तक पर साइन कर दिया। उस राजा ने साइन कर दिया 1948 में, 48 में 39 में। तो आपने उस बात पर गौर नहीं किया, और आपने कश्मीर बनेंगे खुद मुख्तार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगा के वहाँ पे ये करेंगे, और आपकी जो ये जो जगदल्ला जो बन के बैठा, जिसको बैंड कर दिया रियासत पाकिस्तान ने, क्यों बैंड किया? उसकी वजह थोड़ी सी नहीं, वो क्या बयान थी? वो ये बयान थी कि आपने जो भी करो लेकिन हमने कोई भी चीज़ को नहीं मानना, यानी कि खुद मुख्तारी लेके रहेंगे। एक रियासत आपके लिए अगर थ्रेट समझेंगे तो फिर आपको क्या बख्शेंगे? आपने किसके हक़ में बात कर रहा है? उसके हक़ में बात करनी है आपको, जिसने मुसलमान की हालत ऐसे बिगड़ के रखा है कि आप सोच भी नहीं सकता है। जहाँ पे मुसलमान खुलेआम नमाज भी नहीं पढ़ सकता है, जहाँ पे मुसलमान घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, जहाँ पे मुसलमान की आप जाके देखें उत्तराखंड में मुसलमानों के लिए मस्जिद में ताला है, बुलडोज़र चला रहा है। अब जाकर देखें कश्मीरी मुसलमान किस तरह जी रहा है, कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा है। आपको इसकी कोई पड़ी नहीं है, आपको खुद मुख्तारी चाहिए, क्योंकि आपने उसके साथ में जाकर मूत पीना है। आपने अभी आके माफ़ी मांग ली, यानी कि आपने ये कह देना है कि हमने माफ़ी मांग ली है तो हमें माफ़ कर दें। आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है, आपको माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं। आपने अपनी बात आपस ले लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने ये गारंटी भी दिला दे कि भविष्य में आगे जा कर के आपने कोई भी ऐसे प्रोपागंडा वाला बातों में आकर के ऐसे रैलियों में शामिल नहीं, अपने घर के फ़र्द नहीं भेजेंगे जो प्रोपागंडा है। देखिए, यहाँ पे एक बात क्लियरली है कि कश्मीरी जो भी आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता है उनको सड़क चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए, ये उनकी हक़ है। ये आप अपने पॉलिटिशियन को, जिनको आप वोट करता है, उनको उनके गिरबान क्यों नहीं पकड़ते हो? क्या बात करिए? आपने जो भी वहाँ पे जितना भी कमाई हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में हम एक अंडा भी बेचते हैं ना, तो उससे अगर एक अंडा अगर 10 रुपये बेचते तो उससे 50 पैसा सरकार को देते हैं टैक्स।
ये डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारे जो छोटे छोटे इदारा है उनको उनकी सैलरी पे करवाने के लिए एक अंडा से हटाना, यानी 50 पैसा। क्या हम आपसे बहुत बड़ा अमीर इंसान है? नहीं, हम भी बहुत गरीब हैं। इनमें यही चीज़ का डिफरेंस है कि देश की वफादारी और मुसलमान की वफादारी, इस्लाम के साथ का वफादारी ये है। चलो कोई बात नहीं है। मैं एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे वीडियो अंत तक सुना है वो मेरे वीडियो के जरिए इस बयान को इस बार के लिए माफ़ कर दें, लेकिन जो मैंने शर्त रखा हूँ उसके ऊपर गौर करना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज लाइक।